हमारे साथ ओझा सर भी जुड़े हुए हैं, जिनकी बात से ये पूरी बात शुरू हुई कि असर पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन होगा, लेकिन वेंकटेश्वरन सर का कहना है कि नहीं असर पड़ेगा, या आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसका असर नहीं होता है। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो एक क्षणिक आप कह सकते हैं, बहुत छोटे समय के लिए उसका असर देखने को मिल सकता है। ओझा सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पूर्व वक्ता ने जो भी कहा कि ये बेलीज बीड नहीं है, तो उनको ये अंतर मालूम कर लेना चाहिए कि व्हाट इज बेलीज बीड एंड व्हाट इज डायमंड रिंग। टोटल सोलर इक्लिप्स समय इट इज कॉल्ड डायमंड रिंग, एंड ड्यूरिंग पार्शियल सोलर इक्लिप्स इट इज कॉल्ड बेलीज बीड, एंड बेलीज बीड हैज वेरी बैड इफेक्ट। तो इसमें क्रोमाटोप्सिया और फोटोपिया, इसमें आई की डिसीजेज होती हैं। और सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द ग्रेविटी, उनको ये जान लेना चाहिए कि व्हाट इज द कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकंड पॉइंट जान लेना चाहिए कि मून इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, इट इज नॉट सो, अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सवालों का जवाब ओझा सर वेंकटेश्वर सर देंगे, लेकिन अपने द्रव्यमान के अनुसार। ओझा सर, एक चीज मेरी बात सुनिए, ये जो आपने आंखों में डिजीज की बात कही, ये तो तब होगी ना जब हम सूर्य को देखेंगे। हम जवाब दे रहे हैं। आप तो सामान्य दिनों पर देखेंगे तब भी ये बीमारियां हो सकती हैं। बेलीज बीड्स तो आएंगी, क्योंकि जब फुल सोलर एक्लिप्स होता है तो उस वक्त डायमंड रिंग बनता है, और पार्शियल जब होता है तो बेलीज बीड बनती हैं। जी कह रहे हैं ना? हाँ, वेंकटेश्वर जी, व्हाट एक्चुअली पार्शियल में बेलीज बीड बढ़ते हैं। जी, पार्शियल में बेलीज बीड बढ़ते हैं, और मून के सरफेस पर बहुत क्रेटर्स हैं। क्रेटर से वो जो सन की इंटेंसिटी है वो जरूरत से नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है तब उसी समय फोटोपिया। और ये 1995 में 24 अक्टूबर को हुआ था, उस समय बुरा अलर्ट किया गया था सबको। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, और सेकंड पॉइंट है वेंकटेश्वरन सर बोल रहे हैं, जानना चाहिए कि जब पृथ्वी के एक ही साइड 1995 अक्टूबर, दैट वाज अ टोटल एक्लिप्स सर। यस सर, सी पूरी टोटल एक्लिप्स था। हां, तो दिस वन इज अ पार्शियल एक्लिप्स, इट्स नॉट अ total eclipse. That was total eclipse, but it started first in beginning. So that's what I'm asking. 1 minute. हाँ, नहीं, ओके, यू आर करेक्ट। लेकिन जैसे ही शुरू हुआ था उसमें किनारे बेलीज बीड बन गए थे। उसके बाद जब चंद्रमा ने टोटल अप्स की ओर कर लिया, तो चारों तरफ डायमंड रिंग बना। हम चाहेंगे कि वेंकटेश्वरन सर का भी जवाब हम ले ले। सर आप बताएं। ठीक है, सो एक्चुअली आप चांद को आकार देखा तो इट इज नॉट अ परफेक्ट, जी एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। सो उसमें माउंटेन्स है, वैलीज है, वगैरह है। सो आप एड्ज देखा तो उसमें माउंटेन वैलीज है, सो इट्स नॉट ए परफेक्ट सर्कल। सो ये पूरा का पूरा चांद मून सन को कवर किया तो देन आपको सन का ब्राइटनेस खत्म होता है, तो उसका कोरोना वगैरह दिखता है। देन वो निकलने के समय पहला किरण, दैट इज ग्रहण के बाद पहला किरण, उसका एडजस्ट में बहुत ज़्यादा क्रेटर्स नहीं है, एक्चुअली वैलीज, वो माउंटेन एंड बीच में वैलीज होगा ना, वो वैलीज के गैप से पहला ग्रहण आता है। सो उस समय 2-3 माला के तरह आपको दिखेगा। वो डायमंड रिंग नहीं है, वो माला के तरह दिखेगा। दैट इज कॉल्ड बेलीज बीड्स। बीड का मतलब माला, सो उस तरह से माला के तरह दिखेगा। वो थोड़ा आगे आने के बाद एक बड़ा वैली से आपको ब्राइट में दिखेगा विथ राउंड on all the sides because of your corona. So वो डायमंड रिंग के तरह दिखेगा। ये सब नाम है, एक विवरण है, इसमें कोई और चीज कुछ नहीं है। नहीं तो पार्शियल एक्लिप्स में बेलीज बीड, डायमंड रिंग कुछ नहीं देखेगा। You will only see part of the sun covered. एक आर्क में सोचा जी पार्शियल एक्लिप्स है तो इसलिए बेलीज बीड नहीं दिखेंगी। एंड आप ये भी तैयार कर सकता है, आप एनओ लाइव करने वाली है, लाइव देख रहा है, कोई भी उनके पास मोबाइल है, वो लाइव में देखो जी बेलीज बीड है नहीं है। सो सच सामने है ना, सच विवाद में अभी तस्वीरें आने वाली हैं, अभी तस्वीरें हम दिखाएंगे भी, लेकिन ओझा जी आप कुछ कह रहे हैं। मैडम बेलीज बीड, पार्शियल एक्लिप्स में बेलीज बीड, हाँ सर बोलिए। पार्शियल इक्लिप्स में पार्शियली बेली बीड बनेगा, लेकिन इसमें डायमंड रिंग नहीं बनेगा। वो बेलीज बीड जो होगा बहुत इंटेंसिव नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि वो साउथ हेमिस्फीयर में हो रहा है।
वो साउथ हेमिस्फीयर में हो रहा है, इसके लिए उसकी इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन यदि कोई लगातार उसको देखा तब उसमें बीमारियां हो सकती हैं। तो आज क्या ग्रहण का सूतक भी लगा था प्रकाश जोशी जी? अगर वाकई में असर पड़ रहा होगा तो मंदिरों के कपाट आज बंद किए थे आपने? सूतक पातक का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि सूक्ष्म था। अब देखिए यही बात देख लीजिए, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। यही बात देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, 12 घंटे पहले मैं बता रहा हूँ तो आप 3% है, 3% को आप क्या मानोगे? तो फिर विज्ञान नहीं, विज्ञान बोल रहा है ना सूक्ष्म है। हमारे साथ में पंडित जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं नहीं है। 3% का मनुष्य पे असर पड़ेगा, लेकिन भगवान पे नहीं पड़ेगा। जोशी जी कितने परसेंट में माने? कितने परसेंट में माने? 3% में कोई असर नहीं है। कितने पे माने? 5 पे माने? 10 पे माने? 5 में नहीं, कितने पे? कम से कम 30 से लेकर 50% होना चाहिए, जिसे कहते हैं खंडग्रास या गोग्रास ग्रहण। यानी इस ग्रहण का कोई असर आपकी राशि पर नहीं पड़ेगा? राशि पे असर पड़ेगा, प्रभाव भगवान पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन विज्ञान कह रहा है वेंकटेश्वर जोशी जी, जोशी जी 25% पड़ेगा, जैसा कि वेंकटेश्वरन सर हमें बता रहे हैं 25% इसका बाहर पड़ेगा ना, बाहर पड़ेगा ना। तो बाहर के लिए तो मैं ये सब कुछ लेके आया हूँ कि बाहर हमारे तो ये हिंदुस्तानी लोगों पे लागू नहीं होता। नहीं 3% भी नहीं, 0%। अच्छा, हमारा शास्त्र क्या सिखाता है? मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा। क्या हम गलत है इसमें? क्या हमें बाहर के लोगों को नहीं बताना चाहिए? मुझे खुश होना चाहिए कि नहीं, जो राशि का बताया त्रिपाठी जी ने, सही बताया उसमें मेष राशि पर ये असर है, लेकिन हम तो हिंदुस्तान में। हाँ बिल्कुल, मुझे खुश होने की हक नहीं है। उन्होंने तो मेष में बड़ा अच्छा बताया कि आपकी तरक्की असर होगा, लेकिन 3% ही असर होगा, अच्छा ज्यादा नहीं होगा। तो ये तो व्यवस्था वाली बात है। अगर 3% को हम काउंट करते हैं, ये सवाल और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है, देखिए हम कहाँ पर बैठे? देखिए बूंद बूंद से सागर बनता है। 1 2 3 4 करके 100 होती है। एक अंक भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, एक दशमलव भी बहुत वो रखता है। दशमलव और पाई की खोज हमारे ही ऋषि ने की है, 0 पाई सब हमारे ऋषि ने की है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्या? होगा पर आप 3% कह रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? पाई दशमलव ये हमारे क्यों नहीं लगा? सूतक इसलिए नहीं लगा क्योंकि सूक्ष्म 3% था। 3% में क्या करते हैं? का मुझ पे असर पड़ेगा पर भगवान पर नहीं पड़ेगा। 3% ही तो पड़ेगा आपके ऊपर असर। मैं कब कह रहा हूं कि आपके 30% या 40% पड़ेगा या 50, हम आपको ये नहीं बोल रहे। लेकिन जिनके जहां पड़ेगा असर, जैसे विदेश में लोग रहते हैं, अब कहां पड़ेगा? अमेरिका में लोग रहते हैं, वहां भी हमारे भारतीय लोग रहते हैं, ब्राजील में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, हिंद महासागर में रहते हैं, अंटार्कटिका में रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी से भारत चलता है। क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे, जोशी जी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, जो मान्यता थी, ज्योतिष क्या मानता है वो हमने आपको बता दिया है। लेकिन अब वैज्ञानिक मान्यता इस सूर्य ग्रहण से क्या जुड़ी है, इस पर भी बात कर लेते हैं पिनास, क्योंकि धरती में दिन रात इसकी वजह से होते हैं, मौसम बदलते हैं, और क्या कुछ मान्यता है वो हम आपको बताते हैं। खगोलविद के मुताबिक ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना का आधार वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकों के लिए ये दिन काफी महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वैज्ञानिकों को शोध करने के नए अवसर मिलते हैं। खासकर सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करना अहम माना जाता है। जहाँ तक अगर इसको वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये एक आम तौर पे आने वाली खगोलीय घटना है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमेशा होती रहती है। अगर हम एक बड़े तौर में देखा जाए तो साल में कम से कम 2 सूर्य ग्रहण या 3 सूर्य ग्रहण जो है हमेशा आते रहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कुछ इस तरह आ जाता है कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूरी तरह चंद्रमा की ओट में छिपा प्रतीत होता है। जब कोई खगोलीय पिंड किसी दूसरे पिंड द्वारा बाधित होकर नजर नहीं आता, तब ग्रहण होता है। सूर्य प्रकाश पिंड है जिसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। अपनी कक्षाओं में घूमते हुए जब 3 खगोलीय पिंड एक रेखा में आ जाते हैं, तब ग्रहण होता है। जैसे हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर अपना चक्कर काटती है, और जो हमारा उपग्रह है जो चंद्रमा है जो धरती के साथ चक्कर काटता है, तो ये जब तीनों जो पिंड है अगर एक रेखा में आने के बाद अगर चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, और चंद्रमा का जो छाया है वो अगर पृथ्वी पे किसी एक जगह पे आती है, तो वहाँ से हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो
इस पूरे ग्रहण को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, वैज्ञानिकों के अलग मत हैं, उनके अपने तर्क हैं, ज्योतिष की अपनी आस्था है और ज्योतिषविदों में भी अलग अलग राय है कि हिंदुस्तान के लोगों पर उतना असर नहीं पड़ेगा, इसलिए सूतक नहीं लगे, इसलिए मंदिरों के कपाट नहीं बंद हुए, लेकिन थोड़ा बहुत असर होगा तो थोड़े बहुत से भी आपको सावधान कर देते हैं। जोशी जी, राशिवर आप बताएं। देखिए, जो भी चंद्र सूर्य ग्रहण होता है वो 40 दिन तक उसका प्रभाव रहता है, पहले ये मैं बता दूं। अब मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि वालों के वाणी में अति उत्तम रहेगा, वाणी आपकी प्रखर हो जाएगी जो वाद विवाद में चल रही है। माता पिता से संबंध आपके अच्छे होने वाले हैं, काम में आपकी उन्नति होगी, ये आपके लिए खुशखबरी है। और वृषभ राशि की बात करें तो विवाह के जो काम काफ़ी समय से टल रहे थे वो बाधाएं टल जाएगी, अचानक धन लाभ के आपके योग बनेंगे। मिथुन राशि की बात कर रहे हैं तो आय में वृद्धि होगी और संतान पक्ष से थोड़ा सा टेंशन होगी, संतान पक्ष से थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ने के योग है। कर्क राशि की बात करें तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर माता को शुगर है तो जरूर उसको डॉक्टर को चेक कराएं और आप प्लीज कर्क राशि वाले क्रोध पे नियंत्रण रखें। अगर आप क्रोध करते हैं इन 40 दिनों में तो बहुत कुछ आप खो सकते हैं। और नौकरी के लिए मध्यम समय है। सिंह राशि की बात करें तो जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, मनमुटाव बढ़ेगा, इसमें खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपयश आपको मिल सकता है, इसलिए संयम से काम करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सके तो करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। कन्या राशि की बात करें तो परिवार के लिए बहुत अच्छा है, परिवार का मिलन होगा, बड़े जो दूर रिश्तेदार आपके चले गए हैं, बच्चे दूर चले गए हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा योग बनेगा कि परिवार के साथ में वो मिलेंगे। रोग की जहाँ तक दिक्कत है 40 की उम्र से ऊपर वाले जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनको बीपी, शुगर और नेत्र की रोग होने की थोड़ी संभावनाएं ज़्यादा बन रही है, तो चेकअप डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। तुला राशि की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी दिनों से तुला राशि वाले पेट से संबंधित, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित, मानसिक प्रॉब्लम से संबंधित प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो इनके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में परिवर्तन आएगा और अच्छा परिवर्तन आएगा, धन लाभ इनको अच्छा हो रहा है। वृश्चिक राशि की बात करें तो घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने वाला है, वो भी अचानक होगा। वाहन से थोड़ा सावधान रहना है, वाहन चलाए तो दूर की यात्रा ना करें, दूर की यात्रा करने का योग बन रहा है तो प्लीज 40 दिन टाल दें, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। धनु राशि की बात करें तो स्वास्थ्य में इसका प्रभाव सामान्य है, नया कार्य बनने के अच्छे योग बन रहे हैं आपके। भूमि का क्रय विक्रय कुछ भी हो सकता है, क्रय विक्रय के आपके योग बन रहे हैं। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वाले बहुत दिनों से विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश के लिए आपने प्रयास किया है लेकिन प्रयास सफल नहीं हो रहा। इन 40 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं अचानक विदेश यात्रा के आपके योग बनेंगे। धन के मामले में लेन देन से आप सावधान रहे और विवाह कार्य की प्रयास कर रहे हैं तो विवाह कार्य में अभी थोड़ा विलंब है। और कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वाले जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए तो अति उत्तम है ये ग्रहण। और पुराने मित्रों से आपको लाभ होगा, अगर आपके पुराने मित्र मिले तो उनसे मीठे दो बोल लीजिएगा क्योंकि उनसे आपको लाभ होने वाला है, आय में वृद्धि होगी। मीन राशि की बात करें तो संतान पक्ष से कहीं ना कहीं कुछ चिंता आपको नजर आ रही है और परिवार में भी थोड़ा मतभेद आ रहा है और लेन देन के कार्य में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है 40 दिन तक। और इस ग्रहण को के प्रभाव में अगर आपको लग रहा है कल से या 3 दिन में कि ऐसा हो रहा है तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र का जाप कर ले या तांबे का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रख ले ताकि इसका प्रभाव आप पे ना पड़े। तो ये हिंदुस्तान में बैठे लोगों को करना चाहिए, ये सबके लिए। ये वसुदैव कुटुंबकम की हमारी थ्योरी चलती है, भारत में भी नहीं, हमारे तो विदेशों में। शर्मा सर मुस्कुरा रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं होता है पूजा अर्चना का, तो पूजा अर्चना का क्या नुकसान होता है? वो तो शिकागो यूनिवर्सिटी ने बोला है कि ओम और गायत्री के मंत्र के जाप से बहुत लाभ हुआ है। शर्मा सर, ये सूर्य ग्रहण की स्पेशल प्रेडिक्शन थी या नॉर्मल जो प्रेडिक्शन होती है आम दिन की, उसी तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है जब स्वयं ही बता रहे हैं ज्योतिर्विद 3%, अब आप स्वयं ही अंदाजा लगा लीजिए 3%, और ये कुंभ राशि में और घनिष्ठा नक्षत्र में संचरित हो रहा है अकॉर्डिंग द एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के हिसाब से घनिष्ठा नक्षत्र में ये अवतरित हो रहा है और कुंभ राशि में। तो यदि अगर वो 3% भी लगाया जाए तो कुंभ या सिंह राशि थोड़ी बहुत प्रभावित, वो भी 3% क्या मायने रखती है, तो इनको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज तो पूरे, और कहाँ
कहाँ दक्षिणी ध्रुव, कहाँ दक्षिणी अमेरिका, ये आपका चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिणी जॉर्जिया, अटलांटिका प्रायः द्वीपों में इनमें लगा हुआ है, वो भी आंशिक। तो आंशिक का मतलब इस पर राशि भविष्य पर ब्याज करना व्यर्थ है, ये एक व्यर्थ की बात होगी, क्योंकि इसका कोई पूर्ण प्रभाव है ही नहीं राशियों पर। और 3% का मतलब उससे हमें घबराने की, हमारे जो मेहनत किया, हमारे भारतवासियों को घबराने की कोई आवश्यकता, सूतक पातक का कोई महत्व नहीं। सुरेंद्र जी से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, सुरेंद्र जी से एक प्रश्न पूछता हूँ, मेरे प्रिय हैं। और धनिष्ठा जो नक्षत्र होता है, क्या आपने कभी इस पर रिसर्च की है कि धनिष्ठा नक्षत्र में जो जातक जातिकाएं होती हैं उनकी शादी में हमेशा विलंब आता है? देखिए मूल की जो राशियां श्लेषा, मघा, रेवती, ये जो 6 राशि, मैं मूल की बात नहीं कर रहा, धनिष्ठा नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, घनिष्ठा नक्षत्रों में कोई ऐसा वो धनिष्ठा नहीं, धनिष्ठा। आप एक मिनट, ये तो बातें जो है हमारे दर्शकों को इतनी गूढ़ बातें आपके अध्ययन की नहीं समझ में आएंगी। उनको एक छोटी बात ये समझ में आएगी। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि कुछ असर नहीं होगा, आप कह रहे हैं 3% होगा। तो मैं बता रहा हूँ ना कि धनिष्ठा नक्षत्र में, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र ऐसा इसमें व्यक्ति जब जीता है, नक्षत्र की अब बात कर लेते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र में जब व्यक्ति जीता है, तो पंडित जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और विद्वान पंडित जी हैं, और वो जानते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र में जो जातक जातिका पैदा होते हैं वो उनकी शादी बहुत लेट होती है, उनकी कुंडली में गुण ही नहीं मिलते हैं। अगर जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है उनको मालूम है, और जो ज्योतिषाचार्य भाई मेरी बात सुन रहे हैं वो भी मेरे से सहमत होंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र में धर्म के लोग जो कुंडली इस बात का, तो अगर उसमें हमारे जीवन को प्राण वायु देने वाला, प्राण अग्नि देने वाला, हमारे जिसकी कुंडली खराब है वो तो खराब ही है ना, उसमें ग्रहण में क्या असर हो जाएगा? बात तो सुनिए। हमारे जीवन को प्राण कहाँ से मिलता? आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, मतलब आत्मा तुम गिरजामति सहचरा, मतलब ये कि आत्मा जो होती है, सूर्य क्या है, आत्मा कारक होता है, कि वो गिरजामति सहचरा, मति का भी होता है, हमारे चल विचल का भी होता है, प्राणा शरीरम ग्रह, प्राण जो है शरीर का घर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य हमारा, वेदों में लिखा है आत्मा है, तो आत्मा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? आप बताइए क्यों नहीं पड़ेगा? मतलब और एक चीज बताइए, क्या हमारे विदेश में भाई बंद नहीं बैठे हुए? वो भी तो हमारे आपके भी बैठे होंगे, आप देख रहे हैं हमें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अगर वो कोई उपाय कर रहे हैं तो क्या बुरा है? उसकी रश्मियां तो एक ही है, पूरे विश्व में जो सूर्य एक ही है, रश्मि तो एक ही है, तो सब पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। तो यह कहना कि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, इनके ऊपर पड़ेगा, ये अतार्किक बात है, कुतर्क है थोड़ा सा कितनी दूरी पर उसका प्रभाव कम पड़ सकता है। मैं आपसे जिसकी कुंडली अच्छी होती है उस पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अच्छी हो या बुरी हो, देखिए कुंडली अच्छी हो या बुरी, आपके जवाब से मिलता हुआ एक सवाल मैं शर्मा सर से पूछना चाहूंगा। शर्मा सर से एक सवाल है कि शर्मा सर, जैसा इन्होंने कहा कि जो विदेशों में बैठे हैं, आपका भी मानना है उनका असर पड़ेगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, 40 दिनों तक असर होता है। कोई इंसान आज हिंदुस्तान में, कल वो उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां सूर्य ग्रहण आज दिख रहा है, तो क्या उस पर असर होगा या नहीं होगा? क्या दोबारा बताएं कि जो जातक आज हिंदुस्तान में बैठा हिंदुस्तान में, आप कह रहे हैं कि उस हिस्से में असर देखने को मिलेगा जहां सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है, उस पर उसकी राशि पर प्रभाव पड़ेगा। जो जातक आज हिंदुस्तान में बैठा है, आज चिली पहुंच जाता है रात को, तो क्या उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, आंशिक है। नंबर 1 तो ये आंशिक है। नहीं, आप कह रहे हैं नहीं, हिंदुस्तान वाले लोगों के लिए 3% है। मैं आज जाके चिली, अक्षय की बात को आगे बढ़ाती हूँ। प्रकाश जी, मैं चिली चली जाती हूँ। कब जाओगी? लेकिन कब जाओगे? मैं कह रही हूँ आज चले जाएं, कल चले जाएं, सुबह चले जाएं। कितने बजे? अब बजे भी डिसाइड होने लगे। फ्लाइट डिले हो गई तो मैं तो मन से गई थी 40 दिन तक असर होता है। कितने? जोशी जी, 40 दिन तक असर होता है। महत्वपूर्ण होता है। नहीं, आपने कहा 40 दिन असर। हर 25 अप्रैल को पैदा होने वाला बच्चा सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अब क्षण भी और उसके बाद ऊंचाई भी और नीचाई भी, जिस वक्त ग्रहण लग रहा हो, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा हो, ये सब भी हो जाएगा। आपको एक कैलकुलेट, हर क्षण महत्वपूर्ण होता है और प्रकृति उस क्षण के अनुसार व्यक्ति को जन्म देती है, समझे? तो वो क्षण महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए आप उस समय में पहुंचे, आप शाम को पहुंचे, तो ग्रहण का असर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, 3% ही रहेगा जो होगा। और ग्रहण के वक्त पहुंचने पर असर होगा। अब सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। शास्त्र में ये भी विधान है कि यदि आप समुद्र से ऊपर चले जाते हैं या आपके ऊपर कोई दशा इंडिया में लग रही है, मान लीजिए कोई प्रभाव, अगर आप चले जाते हैं
तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, और यदि आपकी अच्छी दशा है उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। और जो विदेश में रह रहे हैं उनसे पूछो ना पूजा जी, मतलब जो यहाँ राजयोग बनता है ना, वहाँ पूछो उन भारतीयों से कि क्या वो राजयोग वहाँ फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है। कई भारतीयों का यहाँ पर बुरा योग होता है और वहाँ जाके राजयोग बन जाता है, वहाँ पे मल्टीमिलियनेयर हो जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिन राशियों पर बुरा असर है, अगर वो समुद्र पार करके जाता है तो उसका असर कम हो जाएगा। पूजा जी, आपको लगता है ये स्थान परिवर्तन का थोड़ा सा असर पड़ता है? अगर हम वास्तु के हिसाब से भी देखें तो जैसे हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं या स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो इंसान के कुंडली पे या उसके पर्सनल उस पे उसका असर पड़ता है। तो उस जातक पर क्या असर पड़ेगा अगर उसकी जगह बदल रही है? आज हिंदुस्तान है और कल वो जाकर चिली में है या किसी हमेशा जगह रहेगा, बट उसके साथ साथ टोटलिटी ऑफ द हॉरोस्कोप भी देखा जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कंप्लीटली अप एंड डाउन हो जाएगा या बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। इट विल बी अ कंबाइंड इफेक्ट एंड द टोटलिटी ऑफ द हॉरोस्कोप विल बी व्यूड। This is what it is. Ultimately आपकी जो कुंडली है, आपके जो अपने कुंडली के सितारे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं ग्रहण के ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अपनी कुंडली है कि आपके ग्रहों अपनी कुंडली तो है ही है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हाथ नहीं पता, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उन बेचारों को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अच्छा वेंकटेश्वरन जी, अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि समुद्र के ऊपर से अगर जाते हैं तो ये मान्यता है कि उनकी जो स्थिति है वो बदल जाती है, इस वजह से असर भी बदल जाते हैं। लेकिन क्या जो समुद्र की लहरें हैं उन पर भी कोई असर पड़ता है इस सूर्य ग्रहण का? सूर्य ग्रहण का नहीं, एक्चुअली चांद का असर समुद्र के ऊपर पड़ता है सभी दिन अंडरलाइन करना है। हाँ, सभी दिन एवरी डे व्हेन द मून इज ऑन टॉप ऑफ योर हेड, आई मीन ऑन टॉप ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सी, ओशन, समुद्र के ऊपर सिर के ऊपर चांद है तो वो चांद वाटर को पुल करता है। तो इसलिए आपको होता है व्हाट इज कॉल्ड एज टाइड्स का रीजन मेनली यही है। So उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट में भी होता है। सो इट एक्चुअली हैपेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मून व्हिच इज नोन एंड यू कैन कंप्यूट, यू कैन प्रेडिक्ट। आप क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकता है इतना बजे, इतना मिनट, इतना सेकंड, इधर पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा, हाई टाइड हो जाएगा, लो टाइड हो जाएगा, निप टाइड हो जाएगा, सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है। बट ये प्रेडिक्शन में एक्लिप्स का कोई रिलेशन नहीं है कुछ, बिकॉज एक्लिप्स का दिन सूर्य ग्रहण है तो देन वो अमावस्या का है। सो अमावस्या का वो वाला चीज आ जाएगा। इफ इट इज चंद्र ग्रहण है तो वो पूर्णिमा है, वो पूर्णिमा का क्या असर पड़ेगा वही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि जो ज्योतिष शास्त्र है उसने वो बात पहले से डिफाइन कर दिया, वैज्ञानिक उस पर ठप्पा लगा रहे हैं, बोलने का शब्द अलग है लेकिन बातें वही हैं। देखिए 2500 साल पहले बोल दिए ब्राह्मण ने, कुछ नहीं है। देखिए कुंडली में कुछ जो 12 खाने होते हैं सब 360 डिग्री पर डिफाइन होता है, और हमारे ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को बहुत महत्व माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, सूर्य के पावर से लेकर चंद्रमा पावरफुल होता है, और चंद्रमा सूर्य प्रकृति का आत्मा है, मन का आत्मा, आत्मकारक है, और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो जब भी ग्रहण होता है तो उसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, पूरे चक्र को 30 दिन में रोटेट करता है, एक खाने में वो 2.5 दिन रहता है, और एक चक्र 0 से 30 डिग्री पर होता है। तो कुल मिला जुला करके 360 डिग्री पर पूरी कुंडली बनी होती है। तब जब चंद्रमा राहु के घर में जाता है, केतु के घर में जाता है और नीच राशि पर जाता है, वृश्चिक में नीच राशि का होता है, तो 7.5 दिन हुआ, महीने में 7.5 दिन, तो 12 × 8 = 96, उसको 8 दिन मान लीजिए। राउंड फिगर अगर 100 दिन मान लीजिए, तो हर व्यक्ति की कुंडली में अगर उसका ग्रह बहुत ही अच्छा है तभी भी उसका 100 दिन खराब होता है, और जिसकी कुंडली खराब है उसकी भी 100 दिन खराब है। तो चूंकि चंद्रमा से हम लोग देखते हैं, जो भी देखते हैं चंद्रमा को लोग मेन बना करके, और हम लोग सूक्ष्मतम जो गणना करते हैं चंद्रमा को लेकर करते हैं। तो इसलिए इस ग्रहण पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, और इसमें सावधानियां बरतना, लोगों को मार्गदर्शन करना, गाइड करना कोई बुरा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उसको, अगर आप, ज्योतिष का काम क्या होता है, ज्योति मन होता है प्रकाश, इस मन होता है अंधकार, अंधकार से प्रकाश में जाने की प्रक्रिया को ज्योतिष भी अब विज्ञान का सहारा लेता है, जो कुंडलियां बनाता है, तो पंचांग नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर देखता है। अब सॉफ्टवेयर देखता है, तो आप लोग भी कुंडली अब पंचांग से ज्यादा और हाथ से ज्यादा सॉफ्टवेयर। पंचांग भी नहीं, पंचांग किसने लिखे? नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा कि आप लोग भी विज्ञान का सहारा लेते हैं, और जब वैज्ञानिक, जहाँ पर वैज्ञानिक भी अपने लिए अगर कोई अंतरिक्ष में मिसाइल छोड़ते हैं तो वो भी शुक्रिया अदा करते हैं ईश्वर का। देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं, सॉफ्टवेयर देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब डॉक्टर हार मान जाता है तो कहता है भगवान पर भरोसा रखो, और जब आप लोग अपने लिए बैठते हैं तो विज्ञान की तमाम गैजेट्स का इस्तेमाल ज्योतिष भी कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जवाब ले लेते हैं, एक चीज आप देखना है
आपका कुंडली कोई भी हो, सपोज मैं चेन्नई से आ रहा हूँ, ओके, एक समुद्र के किनारे वाला जहाँ है, मेरा कुंडली भी कोई भी हो, इसका कुंडली भी कोई हो, उसका कुंडली भी कोई हो, सबका एक ही समय उधर हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है, वो शाम का तो आपका कुंडली का कुछ लेना देना नहीं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बदल जाता है। आप देखिए एक समय ये हाई टाइड का उन्होंने तो सही कहा ना, आपकी कुंडली में कुछ अलग बात है, आपका वो अच्छा दिन है, मेरी कुंडली के हिसाब से 8वां दिन है जो आपने कहा बुरे होते हैं। ट्विंस पैदा होते हैं, 2 मिनट का अंतर होता है, वो चंद्रमा के पोजीशन से दोनों की कुंडली बदल जाती है और एक भी वक्त बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद कुंडली के दूसरा लो टाइड नहीं होता है ना, सभी का एक ही समय होता है ना। ऐसे में किसी की तबीयत खराब होती है, किसी की तबीयत नहीं खराब होती है। इसको उठा के देख लीजिए आप, एक ही साथ 2 बच्चे पैदा होते हैं, किसी के साथ कोई घटना घटती है, किसी के साथ कुछ भी नहीं घटता है। तो हाई टाइड लो टाइड वैसे तो सबके लिए समान है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअलिटी ऑफ द हॉरोस्कोप इतना ही बोल रहा है, लाइट टाइड लो टाइड को कुंडली के बारे में कह रहा है। नहीं, जब सर से जुड़े हुए, धड़ से जुड़े 2 बच्चे पैदा होते हैं, वो तो एक ही टाइम पैदा हुए और उनमें से एक जिंदा रह जाता है और एक मर जाता है ऑपरेशन में। मैं जोशी जी के करीब आऊंगा, ओझा जी, शर्मा सर मैं आपके करीब भी आऊंगा, ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी सुन रहे हैं सारी बातों को, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या आपकी कुछ अलग दलील है? सच पूछिए तो ये जो आपके स्टार्स होते हैं, कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, नक्षत्र होते हैं, ये हमारा सूर्य है और उसके चारों पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा कर रहा है। तो अभी जो बातें हैं 360 डिग्री जो 12 राशियां हैं, वो राशियां बहुत दूर हैं। वो राशियां जो हैं हमारे जो सन और अर्थ और मून, ये तीनों एकदम से नियरेस्ट नेबर हैं। इनके ऑर्बिट का एक अलग महत्व है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल है। बाकी वो ज्योतिष के विद्वान जो है अपना विचार जो दे रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकली ये केवल एक छाया है और छाया एक सुपरसोनिक स्पीड से पृथ्वी पर चलती है और चंद मिनटों में वो छाया खत्म हो जाती है। हाँ, एक बात जरूर है, जो टाइड की बात हुई तो टाइड इससे निश्चित रूप से उत्पन्न होते हैं और स्पेशली जो आपका एक स्प्रिंग टाइड होता है, उच्च ज्वार, वो अमावस्या और पूर्णमासी को निश्चित ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज जो है ये अमावस्या को जो सूर्यग्रहण आंशिक ही लग रहा है, हाई टाइड होगा, स्प्रिंग टाइड होगा, लेकिन वो साउथ हेमिस्फीयर में होगा, साउथ अटलांटिक में होगा, इसलिए उसका कोई बहुत असर नहीं होगा हमारे यहाँ उस टाइड का भी। लेकिन जो ग्रेविटेशन की बात कही जा रही है भी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इस समय टूवर्ड्स मून हो जाएगी। एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जिसके चारों तरफ अर्थ और मून दोनों रिवॉल्व करते हैं और कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी के ज्योग्राफिकल सेंटर से 2886 किलोमीटर दूर होता है और पृथ्वी के मैंटिल में होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से ग्रेविटेशन का असर पड़ता है, जिसको हमारे जियो साइंटिस्ट इसका पता लगाते हैं। चलिए, तो विज्ञान अपने लिहाज से इस खगोलीय घटना का अध्ययन कर रहा है और ज्योतिषाचार्य अपने लिहाज से इसको लेकर तर्क दे रहे हैं। तो आपका जो भी मत हो, आपकी जो भी आस्था हो, अगर विज्ञान की आस्था प्रबल है तो इसे खगोलीय घटना देखकर इसके बारे में जानें, पढ़ें, अपनी जानकारी बढ़ाएं। और अगर आस्था है तो 3% ही सही, थोड़ा बहुत जो असर हो रहा है, जो थोड़े बहुत उपाय बताए जा रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, अक्षर वो कर लें। बिल्कुल, दोनों में से कोई काम कर लें, इसलिए न्यूट्रिशन आपके लिए दोनों पहलू और दोनों काम लेकर आया है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत माइनर अंतर है। एस्ट्रोनॉमी में ग्रहों के बारे में जाना जाता है कि ग्रह क्या है, और एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए भूत भविष्य वर्तमान की परिकल्पना की जाती है। तो एस्ट्रोनॉमी सुपर एस्ट्रोलॉजी है। जी नहीं, आप ये जो बच्चे का जो एग्जाम्पल दिया है ट्विंस का, आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। अगर एक ही झिल्ली में, एक ही अंडे में एक ही साथ ट्विंस पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे, और एक का पालन पोषण उस शिशु का चाइना में होता है और एक का इंडिया में होता है, तो अगर यदि एक ही समय में उसको जुकाम लगेगा चाइना वाले को, तो इंडिया वाले को भी जुकाम सब नहीं, ये फिल्मों में तो होता है, रियल लाइफ में नहीं। मेरे घर में ट्विंस हैं, मेरे घर में ट्विंस हैं, उनको कुछ सब कुछ अलग अलग होता है। मैं भी ये पिक्चर वाली इमेजिनेशन लेके बैठी हुई थी कि अभी दोनों साथ साथ रोएंगे, दोनों साथ साथ खाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए जेनेरिक में कहीं लागू नहीं होता। सुनिए मेरी बात। प्रोफेसर ब्राउन की एक रिसर्च है, उसके अनुसार उन्होंने एक रिसर्च की एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि क्या प्रोफेशन होना चाहिए, और उन्होंने जुड़वा के ऊपर की, और मेरे को वो अच्छी लगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें लिखा है कि ट्विंस में एक
बहुत इफेक्टफुल चीज़ होती है कि कभी भी अगर आप ट्विंस है, आपको अगर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ जाए तो आप अपनी जो चमड़ा होता है, जो स्किन होती है हमारी, ये दूसरे की नहीं लेती है। मतलब आप सोचें, हाँ, आपके भाई की भी नहीं लेगी, आपके मम्मी की भी नहीं लेगी, आपकी किसी की नहीं लेगी। ट्विंस में क्या होता है कि ट्विंस में भाई बहन जो ट्विंस होंगे उनका वो ले लेगा। आइडेंटिकल ट्विन होंगे तो आइडेंटिकल है तो ले लेगा, बिल्कुल। बात मान रहे हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन बोन मैरो नहीं लेंगे। नहीं, बोन मैरो हो सकता है कि मेरी बोन मैरो हो सकता है दूर दराज अमेरिका में बैठे हुए किसी आदमी हम लोगों को इतना डाउन कर दिया कि अब अंग्रेज इस पर रिसर्च कर रहे हैं। करना हमें चाहिए था, हमें शर्म आती है। नहीं, प्रोफेसर विज्ञान ज्योतिष है, बिल्कुल। प्रोफेसर ब्राउन जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, अंग्रेज है। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार तो हमेशा जोशी जी हिंदुस्तान में किया गया है। बिल्कुल प्रोफेसर ब्राउन की रिसर्च और आपके इस ज्ञान का पूरा सम्मान है, लेकिन जैसे आपने ये बात बताई उसी के साथ मैं एक और बात बता रही हूँ। शायद बोन मैरो अगर चाहिए आपको तो जरूरी नहीं है मेरा आइडेंटिकल ट्विन की ही आएगी। मुझे हो सकता है 7 समंदर पार जिससे मेरा कोई लेना देना ना हो उसकी सही हो जाए, मुझे वो मैच कर जाए। मुझे जो उन्होंने लिखा, मेरी माँ की किडनी मैच ना करे लेकिन एक आम आदमी की कर जाए। मैंने क्या बताया, ट्विन स्टडीज करके एक बहुत बड़ा स्टडी हो गया है। हो गया मतलब अभी रिसेंटली वो खत्म हुआ है। बिकॉज आप ये जानना चाहता है दैट कितना % क्या क्या चीज़ जीन्स के असर में होता है, क्या क्या चीज़ सराउंडिंग के रूप में चाहता है, नेचर इसके लिए एक ट्विन स्टडीज किया है। ये फिल्म वाली चीज़ सिर्फ फिल्म वाली चीज ही रियल और रियल में अंतर होता है। आइडेंटिकल ट्विन अलग अलग जहां में ओढ़े के समय उनका साफ तो चेहरे भी नहीं मिलते हैं। ऐसे हम कुछ फिल्म वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज हम चमड़े की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं, हमने फिल्मों की बात नहीं की। सर मैं जवाब देना चाहूंगा कि सर जिस तरीके से हमने देखा कुछ चीजें आपको भी माननी पड़ेगी कि हर चीज थोड़ी ना ज्योतिष शास्त्र में चेहरे भी नहीं मिलते, हाइट भी नहीं चलती, वाणी भी नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने ये रिसर्च उन्होंने की है ना, और ज्योतिष को रख के किया, क्षण को महत्वपूर्ण मान के किए कि क्षण, इस क्षण के अंदर जिस जातक का जन्म होता है। एक चीज जो वेंकटेश्वरन सर से जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ने कहा कि सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है, जो जन पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानू, अगर ये आप देखेंगे तो उसमें सूर्य की एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है उसका वर्णन किया गया है हनुमान चालीसा में। इसका मतलब ये जो गणना है ज्योतिष शास्त्र में पहले से थी, उससे पुष्टि की आप विज्ञान के जरिए उस समय पे जब उसकी गणना के बारे में एग्जैक्ट पढ़ाई की जा सके। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ बातें हैं जिनका उल्लेख है जो सही साबित होती हैं। नहीं, दो बात इधर बोलना है, इफ आई एम नॉट इंटरप्रेट। पहला वो हनुमान चालीसा वाला मैं नहीं मानता हूँ, बिकॉज इफ यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ योजना, उसमें योजना का उस वैल्यू आप ले लिया तो बाकी सब गड़बड़ हो जाएगा, देन आर्यभट्ट का पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो किसको आप मानेंगे? मुझे नहीं, सो वो छोड़ दो अभी। एक सेकंड, छोड़ दो, एक बार छोड़ देंगे। दूसरा इश्यूज क्या आ जाएंगे, ये ज्योतिष शास्त्र वाक्य वी कैनॉट यूज इट लूजली। सपोज मैं दो शब्द यूज कर रहा हूँ, ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र, जस्ट फॉर हमारे डिस्कशन के लिए। पुराना समय में कैसा वो कैलकुलेट किया दैट इस दिन में ग्रहण होने का संभावना है करके कैसा कैलकुलेट किया, उसके लिए एक तरीका होना चाहिए। मैं उसके ऊपर पढ़ाई किया है। साउथ इंडिया में एक मेथड है कॉल्ड वाक्या मेथड, वो वाक्या मेथड के ऊपर मैं पढ़ाई किया है। सो चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इतना 30 सेकंड्स में नहीं कर सकता हूँ, तो अभी छोड़ रहा हूँ। वो प्योरली कंप्यूटेशन है, हाँ। वो अलग चीज़ है। आप आर्यभट्टिया में देखा तो आर्यभट्टा में किधर भी एक लाइन भी नहीं है ज्योतिष के ऊपर। दर ज्योतिष का ऊपर मतलब आई मीन इस तरह से वो इसमें असर पड़ेगा वो वगैरह ना, वो कुछ नहीं है। तो वो विज्ञान है। जैसे आप विज्ञान ये कहना चाह रहे हैं कि आर्यभट्ट उसको के बारे में जो लिखा है कि वो महान ज्योतिषी थे, वो गलत है। दूसरी तरीके से यूज करने के समय महान ज्योतिषी थे, तो वो पार्ट सही होगा, बट बाकी इस बात सही होने का आवश्यक नहीं है। आर्यभट्ट एक बात में बोलना चाहिए, एक हिस्सा सही है, वैज्ञानिक बहुत ही गलत अनुमान लगाया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अगर ये वरदान में विश्वास करते हैं तो उनको 8 सिद्धियां थी हनुमान जी को, बजरंग बली को, और 9 दीदियां थी। जितनी बड़ी चीज होगी उतना ही बड़ा उनका शरीर बन जाएगा, वो लघु भी हो जाएंगे, अणिमा, लघुमा, इस तरह से 8 सिद्धियां थी उनके पास। तो ये अगर वरदान में और ब्लेसिंग में और उसमें कर्सिंग में
यानी कि जो शाप में अगर ये विश्वास नहीं करते तो अलग बात। इसको आगे बढ़ाते हुए शर्मा जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा सर। जो गणना आज विज्ञान कर रहा है कि इस समय 17 साल बाद सूर्य ग्रहण पड़ेगा, लेकिन आप पंचांग उठाइए, उसमें वो गणना पहले से लिखी हुई है, बट हजारों साल पुरानी, लेकिन वो कैसे क्यों आप ये कर रहा है? दैट विज्ञान आज का है, विज्ञान पहले से ही है, वही मैं बोलने वाली है जी। विज्ञान एक सेपरेट ट्रैक है। अब देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, विज्ञान एक सेपरेट ट्रैक है। जंतर मंतर में वो जो पूरे के पूरे यंत्र आए हैं जिसमें आपको सारे के सारे वक्त बताएंगे, वो भी विज्ञान का ही हिस्सा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ज्ञान है। वी डोंट से दैट जंतर मंतर विज्ञान नहीं है, आर्यभट्ट का वैज्ञानिक आधार पर है, तो ये हम मानते हैं। पहला मौसम बताने ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि हम वैज्ञानिक आधार पर ही बने हुए हैं। सपोज एक ज्योतिष शास्त्र, एक मिनट, एक ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है 2+2 4, इसका मतलब ये हो गया that वो विज्ञान को इस्तेमाल कर रहा है। विज्ञान को बाकी सब ठीक है, हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं महाराज। हमारा तो आदिकाल से लिखा हुआ है, आदिकाल से लिखा हुआ महाराज। चलिए, अभी मैं आप लोगों के पास गैजेट्स भी देख रही हूँ और सबके पास होगा, है ना, सबके पास होगा, तो आप विज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं। और वो तमाम वैज्ञानिक और तमाम डॉक्टर्स भी हमें नजर आते हैं जो भगवान का सहारा या भगवान ये सब ठीक करा दे ये शब्द बोलते हुए भी नजर आ जाते हैं। तो दोनों शायद एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ, मैं आपसे शुरू करता हूं। मैं आपके करीब आ रहा हूं जोशी जी। पहले वेंकटेश्वर सर, आप, मैं तो दोनों को बराबर रख रही हूं लास्ट में। ओके फाइन, संक्षेप से नहीं है, बट एक बात हो रहा है तो उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर पूरा नॉर्वे में सिर्फ एक बच्चा विद आई प्रॉब्लम वाज बोर्न। Okay, but 50% of blind is being born in India. Okay, so and 87% of Norway is Gnostic. So ये नहीं कर सकता है, right? So there no doctor says that आप जाके भगवान को प्रे करो। आप बोल रहे हैं इंडिया में, बट उधर नहीं बोल रहे हैं। वो गॉड बोलते हैं हर जगह, हर वो लोग मानते ही नहीं है भगवान। कौन? वो नास्तिक है। कौन? नॉर्वे की जो जनता है, ज्यादातर जनता नास्तिक है, मतलब वो ईश्वर ना किसी धर्म में ना किसी भगवान में। आस्तिकता और नास्तिकता दोनों ईश्वर के बनाई हुई चीज है। ना मानना भी भगवान के कार्य को चलाना ही है, क्योंकि भगवान नहीं, देखो भगवान क्या करेगा, कुछ लोगों को ऐसी बुद्धि देगा कि ईश्वर की, जो मैं शक्ति कह रहा हूँ, परम शक्ति की, वो मीडिया एंकर बनेंगे, कुछ लोग बॉर्डर पे जाएंगे, कुछ लोग अस्त्र से करेंगे, कुछ लोग मंत्र जाप करेंगे, कुछ लोग लोगों की सेवा करेंगे। ये निमित्त नहीं, कुछ मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ। यदि मैं इस पर चर्चा कभी और करनी पड़ेगी जोशी जी, इस पर चर्चा कभी और करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा हमें कि हम और आगे बढ़े। अभी भगवान ने बनाया और मांसाहारी भी भगवान ने बनाया, तो क्यों बनाने की जरूरत थी उनको? मेरा शाकाहारी और मांसाहारी भी जरूरत है, लेकिन उस पर भी विवाद हो जाते हैं जो आए दिन सामने आते हैं, वो भी प्रभु की इच्छा होगी। बहरहाल इस बहस को यहीं पर थामते हैं। आंशिक के जो सूर्य ग्रहण है जहां दिख रहा है उसकी तस्वीरें लगातार आएंगी, उन्हें देखिएगा, खगोलीय घटना के तौर पर उसे समझिएगा। और अगर आस्था रखते हैं और आपको लगता है कि सूर्य ग्रहण से आपके जीवन पर असर डालेगा, तो हमारे तमाम ज्योतिर्विदों ने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिएगा।